कहते हैं ना, जो इंसान को नशे की लत, अवैध संबंध का नशा, घूमने-फिरने की लत और तांत्रिक के चक्कर में पड़ गया ना, वो इंसान अपना खुद का ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है और साथ में पूरे परिवार को भी तबाह कर देता है। उसी तरह से अभी मेरठ केस का देख रहे हैं, जिसमें सौरभ राजपूत की हत्या उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उनके प्रेमी साहिल शुक्ला ने की। न देश भर में यह सुर्खियां बटोर रही है। यह एक दिल दहला देने वाला मामला है, जिसमें नस्ली दवाओं का लत, व्यक्तिगत विवाद और पैसों की मतभेद, कथित तांत्रिक का प्रभाव जैसे बहुत सारी इसके अंदर घटना में शामिल है इन लोग के अंदर में। ये घटना हुआ क्यों, कैसे, क्या चीज पर जरूरत पड़ा उसको मारने की, क्या पूरा स्टोरी जानते हैं, समझते हैं। सौरभ राजपूत जो एक पूर्व मर्चेंट नेवी में ऑफिसर थे और हाल ही में वे लंदन से कमा करके आए थे। 24 फरवरी 2025 को अपनी पत्नी मुस्कान के जन्मदिन के लिए मेरठ लौटे थे। उनका इरादा अपनी पत्नी को सरप्राइज देने का था, लेकिन यह यात्रा उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा बन गई। 4 मार्च 2025 को मुस्कान और उनके प्रेमी साहिल शुक्ला ने सौरभ की हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों सौरभ के शरीर को टुकड़ों-टुकड़ों में काट कर और एक प्लास्टिक ड्रम में सीमेंट भरकर छिपा दिया। हत्या का कैसा तरीका किया उन लोगों ने? पुलिस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सौरभ को पहले नशीली दवा दी गई, जिससे वह बेहोश हो गए। इसके बाद मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर सौरभ के सीने में 3 बार चाकू घोंपा, जिससे उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम में यह भी पता चला कि सौरभ का सिर धड़ से अलग किया गया, दोनों हाथ कलाइयों से काटे गए और पैरों को पीछे की ओर मोड़कर ताकि शरीर को ड्रम में फिट किया जा सके। हत्या में इस्तेमाल चाकू और शरीर को काटने के लिए एक मांस काटने वाला चाकू, बुचर नाइफ जिसे कहते हैं, उसका प्रयोग किया गया। ये हत्या का कारण क्या है? इसमें जांच में पता चला है नस्ली दवाओं का लत लगना। मुस्कान और साहिल दोनों लंबे समय से ड्रग का सेवन कर रहे थे, जबकि मुस्कान इंजेक्शन के जरिए ड्रग लेती थी। जेल में बंद होने के बाद दोनों को गंभीर नशे की लत लग गई थी। लत से वापसी आने के देखने के लिए इस तरह से फैसलों का प्रभावित कर सकती है। प्रेम संबंध दोनों को एक आपस में व्यक्तिगत विवाद, सौरभ के 2020 में यूके जाने के बाद मुस्कान और साहिल के बीच प्रेम संबंध हुआ। साहिल मुस्कान का पड़ोसी था और 2019 में दोनों फिर से जुड़े थे। सौरभ की दोस्त अक्षय अग्रवाल के अनुसार मुस्कान सौरभ के साथ सिर्फ पैसों के लिए, सौरभ के लौटने पर यह संबंध खतरे में गया था, जिसके कारण साहिल ने मुस्कान को सौरभ को मारने के लिए उकसाया था। पुलिस के अनुसार साहिल ने कहा था सौरभ को मार दो, तभी हम नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। वित्तीय मतभेद यानी कि दोनों में क्या मतभेद हो गया था। सौरभ विदेश में कमाई कर रहे थे और संभव है कि मुस्कान और साहिल उनकी संपत्ति का पैसों पर कब्जा करना चाहते थे। यह पहलू जांच में अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ है। तांत्रिक और काला जादू का प्रभाव भी देखा गया है। सौरभ के परिजन और मुस्कान के ससुराल वालों ने दावा किया कि साहिल तांत्रिक प्रथाओं और काले जादू से लिप्त था। उसके कमरे में शैतानी चिन्ह, तांत्रिक प्रतीक और रहस्यमयी संदेश मिले। कुछ रिपोर्ट के अनुसार साहिल ने मुस्कान को यह विश्वास दिलाया कि वह उसकी मृत मां से बात कर सकता है और सौरभ की हत्या एक तांत्रिक अनुष्ठान का हिस्सा थी। हालांकि पुलिस ने इस दावे पर अभी तक आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। हत्या के बाद इन लोगों ने क्या-क्या हरकतें की हैं? हत्या के बाद मुस्कान
और साहिल ने सबूत छिपाने की कोशिश की। उन्होंने सौरभ की बेटी को उसकी नानी के घर छोड़ दिया और 4 मार्च को ही हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हो गए दोनों। वहाँ उन्होंने कसोल, शिमला और मनाली में 15 दिन बिताए, होली मनाई, साहिल का जन्मदिन सेलिब्रेट किया और शराब का सेवन किया। एक कैब ड्राइवर ने बताया कि साहिल रोज 2 बोतल शराब खरीदता था और मुस्कान बियर पीती थी। इस दौरान मुस्कान ने सौरभ के फोन से सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर यह दिखाने की कोशिश की कि सब ठीक है। 17 मार्च को मेरठ लौटने के बाद सौरभ की मां रेणु देवी और मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी को शक हुआ। प्रमोद ने मुस्कान को सच्चाई उगलवाई, जिससे बाद उसने कबूल किया कि साहिल के साथ मिलकर उसने सौरभ को मारा और शव ड्रम में छिपाया। 18 मार्च को पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मेरठ के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की कोशिश की जा रही है। दोनों आरोपी मेरठ जिला जेल में हैं, जहां उनकी नशे की लत के कारण मेडिकल निगरानी में रखा गया। पुलिस की यह जांच कर रही है कि क्या शरीर के टुकड़ों को मिक्सर ग्राइंडर से कुचला गया था। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। परिवार की प्रतिक्रिया क्या है? सौरभ की मां ने कहा, मुस्कान और साहिल को फांसी मिलनी चाहिए। मुस्कान के माता पिता ने अपनी बेटी को सजा देने की मांग की है, यह कहते हुए समाज के लिए खतरा है। मामला पूरा निष्कर्ष क्या हो रहा है, ये हम समझते देखते हैं। यह मामला नशीला दवाओं और अवैध संबंध और प्रभावित तांत्रिक का एक जटिल मिश्रण प्रतीत होता है। सौरभ की हत्या के पीछे का असली मकसद अभी भी पूरा तरह स्पष्ट नहीं हुआ है। इसका जांच जारी है। और भी इस तरह जानकारी के लिए जुड़े रहिए। पूरे केस का सनसनाखेज हम बताते हैं।